नेचुरल गैस की इंट्राडे ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री प्लस बड़ा मूव। मार्केट चाहे साइडवेज हो या अप ट्रेंड हो या हो डाउन ट्रेंड, आपको मिलेगी एकदम स्नाइपर एंट्री विथ हाई एक्यूरेसी टाइगर स्ट्रेटजी के साथ। यह स्ट्रेटजी मार्केट के हर एक कंडीशन में काम करती है और आज मैं आपको इसके सीक्रेट सेटअप को दिखाने वाला हूं। सो गेट रेडी टू डोमिनेट नेचुरल गैस कैंडल पे कमांड के साथ। टाइगर स्ट्रेटजी के पार्ट 1 में आप लोगों ने सीखा है कि जब कोई मार्केट प्रीवियस डे का इस तरीके से हायर हाई या हायर लो बनाते हुए कोई एक हाई या लो एक दिन का पूरा दे देता है, तो हम लोग इसका लो मार्क करके रखते हैं और इसका हाई मार्क करके रखते हैं, और फिर अगले दिन जब अपने को ट्रेड करना होता है तो यह देखा जाता है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रही है। तो हमने मिड की मार्केट की बात करी थी। मान लो मार्केट यहाँ पर मिड में ओपन हो गया, इस जगह पे ओपन हो गया, तो हमने बताया था कि मार्केट प्रीवियस डे हाई को इस तरीके से टच करेगा, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा और 3:30 बजे के बाद इसको गिरने की प्रोबेबिलिटी होती है। प्रीवियस डे लो को इस तरीके से आके टच कर सकता है। दूसरा कंडीशन बताया गया था कि प्रीवियस डे हाई यदि ब्रेक हो जाती है, मार्केट हैवी वॉल्यूम के साथ में ब्रेक करता है, तो मार्केट वापस से इसको रिटेस्ट करने आता है, और जब यहाँ पर रिटेस्ट कर लेता है प्रीवियस डे हाई को, तो फिर एक बाउंस बैक होता है और मार्केट एक रैली में आ जाता है, बड़ा मूव यहाँ पर दे सकता है। इसका ठीक उल्टा यहाँ पर यदि मार्केट मान लो मिड में ओपन होता है, ना प्रीवियस डे का हाई और ना ही प्रीवियस डे का लो तोड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में हमने एक चीज और बताई थी कि मान लो मार्केट आपका इस तरीके से कोई हाई या लो एक दिन का बना चुका है, कोई भी हाई लो बन सकता है, और हमने मान लो इसका हाई और लो मार्क कर दिया, इसका लो मार्क कर दिया, इसका हाई मार्क कर दिया। अब मान लो फिर से मार्केट मिड में ही ओपन देता है, मान लो इस जगह पे ओपन हो जाता है मार्केट, यहाँ पर ना ही प्रीवियस डे का हाई तोड़ा हो और ना ही लो तोड़ा हो, तो दिन भर ऐसा यहाँ पर मार्केट काम करता रहेगा। हमने बताया था कि 3:30 के पहले तो कोई आपको डिसीजन ही नहीं लेना, जितना लेट डिसीजन लोगे उतना अच्छा है। मतलब 4 बजे ले सकते हो, 4:30 बजे लोगे तो आपका डिसीजन परफेक्ट बैठेगा। तो मान लो ऐसे नीचे आके प्रीवियस डे लो को टच करता है और मार्केट यहाँ से फिर इस तरीके से हाई के पास जाने का प्रोबेबिलिटी हाई रखता है। यदि किसी वजह से मार्केट ने मान लो ये लो तोड़ दिया, प्रीवियस डे का लो तोड़ दिया, तो इसकी हाई चांस है कि फिर मार्केट इस तरीके से नीचे आए। लो को जब तक इस तरीके से रिटेस्ट ना कर ले यहाँ पर जाके, तब तक कोई एंट्री नहीं बनाई जाती है, और जब यहाँ से रिजेक्ट होकर प्राइस वापस गिरती है तो फिर एक डाउन ट्रेंड में मार्केट को हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो था प्रीवियस एपिसोड का रिकेप। आप लोग उस वीडियो को जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, यहाँ पर थंबनेल उसका विजिबल हो रहा है, यही वो वीडियो है। उसको देखेंगे तो पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। आज मैं कुछ यूनिक और कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो आपकी एक्यूरेसी को हाई लेवल तक लेके जाए और आपको ट्रेड करने में बिल्कुल भी टेंशन ना हो। टाइगर स्ट्रेटजी के ऊपर ही बताऊंगा और ओपनिंग कंडीशन के हिसाब से हम लोग मार्केट को पकड़ पाएंगे। इस स्ट्रेटजी में आपका सक्सेस डिसाइड होगा चार्ट के टाइम फ्रेम और आपके ट्रेड करने के टाइम पे। अभी मैं आपको बताता हूं, यहां पर देखो हमने चार्ट के ऊपर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। और आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल नेचुरल गैस में ब्रेक हो, चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, वो 5 बजे के बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलता है तो आपका वो ट्रेड चल जाएगा, क्योंकि उस वक्त हैवी वॉल्यूम रहती है मार्केट में और लिक्विडिटी भी हाई भी रहती है। मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ एक दिन का मार्केट। जैसे यह एक मार्केट है, इसको देखोगे तो हम लोग इसका सबसे पहले हाई लो मार्क करेंगे इस मार्केट को ट्रेड करने के लिए। ये जो मार्केट चला है, इस मार्केट को ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हम इसके पिछले दिन के हाई लो को मार्क करेंगे। अब इसका बेनिफिट मैं अभी आप लोग को बताता हूं, फिर आगे की सारी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो हमने मान लो नेचुरल गैस का यहाँ पर हाई मार्क कर दिया और ये जो दिन भर लो लगाया उसको मैंने मार्क कर दिया। अब यहाँ पर देखो एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट प्रीवियस डे का हाई और लो के मिड में ही ओपन दिया है, और वो लो और हाई कहां पे है वो हमने मार्क कर दिया है, और यहां पर देखो ओपनिंग हुई है। ना इसने प्रीवियस डे का हाई तोड़ा और ना ही प्रीवियस डे का लो तोड़ा, कहीं भी ओपन हो जाए ऐसे। यहां पर भी ओपन होता ना इस जगह पे, तो इसको मिड की ओपनिंग ही मानी जाती है। मतलब प्रीवियस डे का हाई और लो नहीं तोड़ रहा है तो मिड की ओपनिंग, यहां पर भी ओपनिंग देता है तो मिड की ही मानी जाती है। और जैसे कि अभी हमने राउंड किया है तो मिड की ओपनिंग है, तो हम इसको मिड की ही ओपनिंग मानेंगे। अब जैसे कि हमने स्ट्रेटजी में आप लोगों को एक्सप्लेन किया और मैं बार बार बोलते भी रहता हूं कि कभी भी टाइम का फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है नेचुरल गैस में या कमोडिटी के किसी भी स्क्रिप्ट में। अब यहां पर मिड की ओपनिंग करी मार्केट और दिन भर कंसोलिडेट होता रहा, दिन भर कंसोलिडेट होता रहा, और 5 बजे के बाद इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया।
मतलब प्रीवियस डे का लो का ब्रेकडाउन हुआ और 15 मिनट की कैंडल एक सस्टेन कर गई, यहां पर देखोगे तो, इस जगह पे देखोगे तो, और एक कब हो रहा है, 5 बजे के बाद हो रहा है। और 5 बजे जैसे ब्रेक किया और आप उसके बाद रीटेस्टिंग का वेट करोगे, जैसे पिछले एपिसोड में बताया था कि मार्केट इस तरीके से रीटेस्ट करेगा तब अपने को करना है, ठीक है, ये कर सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम जब हाई हो, 5 बजे के बाद जब इस तरीके का सिग्नल बनता है तो इसकी हाई चांस है कि मार्केट सीधे गिर सकती है। लेकिन इससे भी हम दूर नहीं रह सकते कि 5 बजे के बाद ब्रेकडाउन होती है तो ऐसा रिटेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा रिटेस्ट कर सकता है। तो अब हमको करना क्या है, इसमें ट्रेड कैसे लगाना। देखो, जब हम लोगों को इस तरीके का ब्रेकडाउन मिल रहा है, ऐसा ब्रेकडाउन हुआ, यहां से एंट्री मान लो हमको लगानी है, जूम करके मैं दिखाता हूं, इस कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई है, यहां पर नीचे हो गई है, तो इस कैंडल ने साबित किया है कि मार्केट नीचे गिर गई। तो हमको पता है कि मार्केट नीचे गिरते गिरते ज्यादा से ज्यादा इसको, मैंने प्रीवियस डे का लो वाली लाइन है, इसको जाके रिटेस्ट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा यही करेगा। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है उसको परफेक्ट जगह पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो परफेक्ट जगह कहां पे हो सकता है, हमारा स्टॉप लॉस लगाने का जगह कौन सा होगा, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस आप परफेक्ट नहीं डिसाइड करते हो तो लॉस फिर भी फिक्स हो जाएगा कि लॉस होने का चांसेस यहां पर बढ़ जाएगा। तो अब यहां पर देखो, परफेक्ट स्टॉप लॉस, ये जो प्रीवियस हाई लगा रखा है मार्केट ने, मतलब सेम डेज का जो हाई है, एक स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा कि ज्यादा ज्यादा मार्केट प्रीवियस डे का लो टेस्ट करने आता है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन ये जो प्रीवियस स्विंग हाई लगा रखा है मार्केट, इस हाई को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, ये फायदा हो जाएगा। और उसके बाद इस ट्रेड में बेनिफिट ये है कि इवनिंग में इसने ब्रेक डाउन करा है तो ये दिन भर मार्केट गिरता रहेगा, और उसने अपने आप को प्रूव भी किया है। यहां पर देखोगे तो दिन भर मार्केट गिरता हुआ नजर भी आया है, दिन भर मार्केट गिरा है और यहीं पे नीचे आके क्लोज भी हो गया है इस जगह पे। तो आपने समझा, लेकिन और इसको इंप्रूव करते हैं और भी सिग्नल्स को फिल्टर करके अच्छे सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि मार्केट कभी ट्रेंडी है कभी नॉन ट्रेंडी है, तो कैसे अपने को ट्रेड का डिसीजन लेना है जिससे हमारा परफेक्ट एंट्री बने और हमारा मूवमेंट जो है फास्ट हो, रॉकेट जैसा। अब देखो, यहां पर मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यहां पर यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, सब्सक्राइब करने में आपका पैसा नहीं लगता है। जो मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूं आप लोगों के लिए, वो कंटेंट हाई वैल्यूएबल होते हैं और बहुत ही सीक्रेट नॉलेज होती है। इस तरीके का नॉलेज आप कहीं भी कमोडिटीज के बारे में आप जाके देख लीजिए, किसी भी चैनल पे आप लोगों को अवेलेबल नहीं होगी, ना मिलेगी आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं, यहां पर देखते हैं, मार्केट प्रीवियस डे हाई लो को तोड़ के नीचे एक बड़ा सा कैंडल बनाया है 15 मिनट का। अब देखो, मैं यहां पर एक चीज मार्क करता हूं, प्रीवियस डे का हाई यहां पर है, प्रीवियस डे का हाई यहां पर है। मैं प्रीवियस डे इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इस दिन में डिसीजन लेने वाला हूं, क्योंकि इस डेज में हमको ट्रेड करना है। तो हम प्रीवियस डेटा से आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है। देखो, अब यहां पर प्रीवियस डे का लो कहां पे है, प्रीवियस डे का लो मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, यहां पर, मतलब प्रीवियस डे में जो लो बना वो लो बना यहां पर। अब हमको यहां पर डिसीजन लेना है गैप डाउन के साथ, यानी मार्केट मिड में नहीं ओपन हुआ, यहां पर गैप डाउन हो गई। तो अब ऐसी कंडीशन में हम डिसीजन कैसे लेंगे, हालांकि यहां पर बड़ी कैंडल बन गई, बड़ी कैंडल बन गई, तो अब आप क्या कर सकते हो। देखो, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है ना, आप कोशिश करो 5 बजे तक ट्रेड का कोई डिसीजन मत लो। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, आपका गलतफहमी है कि मार्केट कहीं मतलब चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा या बहुत नीचे चला जाएगा, मैं क्या कर पाऊंगा। आपको मैं बताता हूं तरीका, आप एकदम सेफ्टी के साथ मार्केट से अच्छे पॉइंट्स गेन करोगे, इसकी हाई एक्यूरेसी होगी, हाई प्रोबेबिलिटी होगी। नेचुरल गैस के लिए मैं बता रहा हूं। देखो, एक तो लो मार्केट ने यहां पर बनाया, इस जगह पे लो बनाया, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये वाला एक लो बनाया, 5 बजे से पहले का एक लो बनाया मार्केट ने यहां पर। हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि जब इस तरीके की पहली कैंडल बन रही है तो कुछ तो मार्केट में ऐसा है जो मार्केट में दिख रहा है कि मार्केट बेरिश है, ये तो कंफर्म है। लेकिन अपने को इंट्राडे ट्रेड करना है तो परफेक्ट एंट्री लेनी पड़ेगी, नहीं तो मार्केट स्टॉप लॉस उड़ा देगा, या मार्केट जब हाई कंसोलिडेशन में आएगा तो आप सस्टेन ही नहीं करोगे, आप एग्जिट कर जाओगे। आपको ये लगेगा कि हो सकता है ये ट्रेड आपका उल्टा पड़ गया, भले से आप सही ट्रेंड में बैठे हो, लेकिन जब इस तरीके की कोई मूवमेंट आएगी ना आपके अगेंस्ट में और सेल कर बैठे हो, तो आप वहां पर वेट नहीं कर पाओगे, आप निकल जाओगे। साइकोलॉजी है, ह्यूमन टेंडेंसी है। अब देखो, यहां पर करना क्या, यहां पर करना यह है अपने को कि जो 5 बजे से पहले लो बना चुका है मार्केट, ये वाला,
अब इस लो को भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। अब इस लो पे एक लाइन लगा देंगे हॉरिजॉन्टल, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दिया। ओके, अब वेट करा, दिन भर मार्केट ऊपर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि मार्केट बेयरिश है, लेकिन जब 5 बजे के बाद फिर से कोई कैंडल नीचे सस्टेन होती है इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। बस आप लोग का काम एक ही है, मेरा मेहनत आप लोगों को पसंद आता है और मेरा लॉजिक, मेरा स्ट्रेटजी, मेरा सिस्टम आपको पसंद आता है, पोटेंशियल दिखता है, नहीं सामने वाला कुछ अच्छा सिखा रहा है, यूनिक सिखा रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इस कैंडल ने मान लो यहाँ पर नीचे अपने बॉडी को क्लोज दे दिया। ओके, अब ये बता रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, तो अपने को क्या है, 4 पॉइंट मिल जाए, 5 पॉइंट मिल जाए, 6 पॉइंट मिल जाए, इनफ है। अब देखो इसमें बेनिफिट क्या है, आप एक ट्रेडर के हिसाब से सोचो। जब इसका लो ब्रेक हुआ जो 5:30 बजे से पहले का, आप मान लो यहाँ पर एंट्री लेते हो, एक चीज ध्यान रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लगा देना, लेकिन एक बात यह है कि जब मार्केट 5 बजे के बाद जब इस तरीके से रिदम पकड़ेगा तो मार्केट में मूवमेंट फास्ट होने लगेगी, चाहे गिरावट की हो चाहे अप साइड की हो। तो ऐसे कंडीशन में गिरने का चांस या ऊपर जाने का चांसेस, मतलब हाई ब्रेक करता है यहाँ पर तो ऊपर जाने का चांसेस बहुत बढ़ जाता, सीधे ही ऊपर चला जाता। तो अब यहाँ पर देखो, मान लो आपकी एंट्री हो गई तो आप स्टॉप लॉस तो डिसाइड करोगे। तो चलो, आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि स्विंग हाई पे लगा लेगा, तो क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाओगे? ये तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा। ऐसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने लगा रखा है, आपका पोटेंशियल है कि 4 पॉइंट तक मार्केट गिर सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे। ये मतलब एक लॉजिक हो सकता है कि मैक्सिमम 4 पॉइंट तक का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम रैंडम लगा देंगे, नहीं कोई बात नहीं। हमको लगा कि चलो एक छोटी सी कैंडल है, इसी ने तो ब्रेक डाउन किया है प्रीवियस डे लो को, अब हम इसके पिछले वाले कैंडल पे स्टॉप लॉस लगा के भी ट्रेड कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं? क्योंकि प्रीवियस डे के लो को ही ज्यादा से ज्यादा मार्केट इस तरीके से टेस्ट करने जाता है और समटाइम थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, ऐसा हो सकता है, ऊपर जाता है मार्केट ऐसा कर सकता है। तो हमने इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया ताकि यहां तक मार्केट ना आए, और यहां से मार्केट की गिरने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, क्योंकि अभी यहां पर सीधा मार्केट देख रहे हो। मैं सीधा ही बता दूं तो बार बार छोटे स्टॉप लॉस लगाओ और कहीं ऐसा मार्केट कंसोलिडेशन में आए तो आप बेवजह स्टॉप लॉस, वो चीज मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप बेवजह स्टॉप लॉस खो दो, ठीक है। लेकिन हमारा ट्रेड अच्छा चलेगा, पोटेंशियल हाई है कि इसमें सीधे मूवमेंट आएगी, तो सीधे मूवमेंट आई और अच्छा खासा यहाँ पर 294 के आसपास से गिर के मार्केट को मैं आपको बता देता हूं कि ये कितना आया है। 294 से मार्केट गिर के 288.50 पे आया है। इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना शार्प, कितना अच्छा मूवमेंट आपको मिला है, और इंटरडे के लिहाज से अच्छा मूवमेंट माना जाएगा। तो ये तरीके होते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस और प्राइस एक्शन के साथ में, और हमको ये लॉजिक पता होगा तो हम इसका इस्तेमाल करके अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसका पोटेंशियल हाई हो और एक्यूरेसी भी हाई हो, और वही चीज यहां पर हो रहा है। इसमें खास कमाल वाली बात क्या है, आपके पास इसमें एक एज ये है कि आप 5 बजे के बाद डिसीजन जब ले रहे हो ऐसे मार्केट में, तो मार्केट सीधा चलता है किसी एक पर्टिकुलर या स्पेशल लेवल को ब्रेक करने के बाद, चाहे वो ब्रेक डाउन ही क्यों ना हो या चाहे ब्रेकआउट ही क्यों ना हो, तो ट्रेड चल रहा है। इस चीज को अपने दिमाग में रखो, यही यहाँ पर स्पेशल वर्क कर रहा है। टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखो, ठीक है, या तो 10 मिनट का रखो या तो 15 मिनट का रखो, एक काम करेगा, 10 मिनट 15 मिनट का काम करेगा। अब यही चीज आप 5 मिनट 1 मिनट 2 मिनट पे अप्लाई करोगे तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। अब थोड़ा सा आते हो, थोड़ा पीछे आ जाते हैं, अब यहां पर थोड़ा सा आते हैं पीछे। मार्केट की हर एक कंडीशन को आप समझ सकते हो इजीली, मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर देखो, मान लो एग्जांपल के लिए आपको इसी मार्केट में ट्रेड करना है, और जो लॉजिक मैं बता रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आप मार्केट को पकड़ना चाहते हो, मूव लेना चाहते हो, बड़े मूव लेना चाहते हो। तो अब देखो आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे सिंपल तरीका मैं बताऊंगा आपको, मतलब बिगिनर हो आप तो भी आप इस चीज को समझ पाओगे। थोड़े थोड़े टाइम्स पे लेवल्स को देखते रहना होता है। मान लो हम प्रीवियस डे का हाई मार्क करते हैं, जो कि यहां पर है प्रीवियस डे का हाई। अब इस प्रीवियस डे के हाई को मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। अब प्रीवियस डे का लो हम देख रहे हैं कहाँ पे है, तो प्रीवियस डे का लो यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब हम इस लो को भी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हमको इस मार्केट में ट्रेड करना है, यहाँ पर ये वाला मार्केट में ट्रेड करना है। ओके, अब देखो यहां पर मार्केट साफ साफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस रिजेक्ट हुई है। और जब भी प्राइस रिजेक्ट हुई है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया
कि मार्केट प्रीवियस डे हाई को जाके टच कर। मे भी ऐसा हो सकता है कि टाइम बाउंडेशन की वजह से, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया आपको, कि आप ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि आप ये इंतजार कर रहे हो कि हमको 5 बजे के बाद ट्रेड का डिसीजन लेना है, हमको अच्छा डिसीजन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 5 बजे के बाद देखोगे तो मार्केट इसके आसपास है, यहाँ पर है, यहाँ पर अब ये मिड में हो गया, मतलब प्रीवियस डे हाई और लो के मिड में अभी मार्केट चल रहा। मे भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट इसको टच कर ले, मतलब ये प्रीवियस डे लो को टच कर ले। मे भी ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस डे हाई को टच कर ले, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। अब हम ऐसे मिड वाले जगह पे ट्रेड नहीं बना सकते, यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका बड़ा हो जाएगा। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आप ऐसे जगह पे ट्रेड बनाओ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आप ट्रेड ना ही करो। आपको मार्केट का सही मौके का इस्तेमाल करना है। अब आप एक काम कर सकते हो, आप इसका इंतजार करो कि या तो मार्केट प्रीवियस डे हाई या लो को वापस से टच कर ले, या तो मार्केट वापस से आके इसको टच कर ले, या तो ब्रेक डाउन दे दे यहाँ से, या मार्केट जैसे अभी यहाँ पर प्रीवियस डे हाई को टच करा है वैसे जाके हाई को टच कर ले। तो अपने को पता है कि मार्केट प्रीवियस डे हाई को जाके टच करेगा और टच करने के बाद वहां से गिरावट दिखा सकता है, या डायरेक्ट यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है। तो 5 बजे के बाद का ये सिग्नल है, तो आप बाई साइड में जा सकते हो और जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया वही चीज यहाँ पर अप्लाई करके आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया क्या उत्पन्न हुई आपके सामने है, जब भी मार्केट प्रीवियस डे हाई को टच कर ले और हाई को टच करने के बाद इस तरीके का एक 15 मिनट का रेड कैंडल बनाए और ये 5 बजे के बाद प्रक्रिया हो रही है, तब यहाँ पर हाई चांस है कि मार्केट गिर के फिर वापस से प्रीवियस डे लो को यहाँ पर टच करेगा और सेम चीज यहाँ पर होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर फिर से एक काम आपका और बनता है कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे कहाँ, क्योंकि आप मान लो यहाँ पर ट्रेड डिसाइड करते हो और यहाँ पर ट्रेड डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है कि साइकोलॉजी यहाँ पर मतलब बैठ ही नहीं पाती है इसको देख के, ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ पर क्यों गिरावट में आऊं। ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बड़े बड़े कैंडल्स बना रहा है, तो कहीं और बड़ा कैंडल्स बना सकता है, हो सकता है, बना सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बोल रहा हूं कम है, बहुत कम है। मतलब यहां पर गिरने की प्रोबेबिलिटी हाई है लेकिन ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि मार्केट प्रीवियस डे हाई को जाके टच कर चुका। तो अपना एक नपा तुला जो ट्रेड बनता है वो यहीं पे बनता है कि हम ये जो पहला रेड कैंडल बना है प्रीवियस डे हाई को टच करके 15 मिनट का, ये बताता है कि मार्केट यहां से फॉल होगा। तो फॉल भी होगा तो कहां तक होगा वो भी हमने बताया कि प्रीवियस डे लो तक फॉल होगा। अब ये जो स्टॉप लॉस का मामला है वो ये है कि जो प्रीवियस डे हाई हमने जो ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ कर रखी है इसके ऊपर कम से कम 1 पॉइंट ऊपर तो आप अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ो और फिर उसके बाद देखो कि मार्केट नीचे आता है या नहीं आता है। और यहाँ पर आप लोगों के सामने है ये चीज बार बार। तो ये लॉजिक आप यदि टेलीग्राम से जुड़ते हो तो इस तरीके का जो भी एजुकेशन है वो एजुकेशन में प्रैक्टिकली करवा देता हूं कि देखो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ चलेगा मार्केट, तो वो चीज भी आप वहां पर सीख सकते हो। आप चाहो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। सो फ्रेंड्स अभी और भी इसका लॉजिक है, स्टेप बाय स्टेप ही समझाया जा सकता है। मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें डालूंगा तो फिर यहाँ पर बहुत मिक्सअप हो जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। फिलहाल जितनी चीजें मैं बताते चल रहा हूं आप हर एक एपिसोड को देखते जाओ और उसमें प्रैक्टिस करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप ही सिखाया जा सकता है। 18 साल का नॉलेज एक ही बार 1 घंटे या 15 मिनट में आपको नहीं दिया जा सकता, ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, आप अपने दिमाग में रख नहीं पाओगे। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीजें सिखाना चाहता हूं। बस आपका काम है कि सब्सक्राइब करके रखो चैनल्स को, आगे जिस तरीके के एपिसोड आएंगे उन एपिसोड्स को देखा करो, समझा करो, थोड़ा टाइम दिया करो वीडियो पे, तब ये लर्निंग आपको मिल पाएगी, आप तक पहुंच पाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा काम का रहेगा। सो फ्रेंड्स आखिरी में मैं यही बोलना चाहता हूं कि अभी और इसको बड़ा नहीं करूंगा, वैसे ही ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आगे भी और इसके पार्ट लाऊंगा। यदि आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए कि इसका नेक्स्ट पार्ट आप लाइए और भी इसको डीप एनालिसिस और डीप लर्निंग हम लोगों को दीजिए, जिससे हम इसको अच्छे से समझ पाए। आप लोग ऐसा कमेंट करोगे तो मैं जरूर लाऊंगा, हर एक कमेंट डिटेल में मैं पढ़ता हूं, समझता हूं और उसका रिप्लाई भी देता हूं। आप लोग जाके हमारे चैनल पे देख लेना, किसी भी वीडियो पे आप लोग जाके देख लेना। सो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, ध्यान रखिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, मार्केट में कैंडल पे कमांड रखिए, मार्केट पे अपनी पकड़ बनाए रखिए। हम लोग जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।